प्रश्न पूछा है, मूल बाबा मीरा और रामकृष्ण की भक्ति एक जैसी दिखाई देती है, पर जैसा आपने पहले बताया कि कृष्ण जैसे बुद्ध पुरुषों का अब लौटना संभव नहीं है, क्योंकि वे अब बूंद ना रहकर सागर हो गए। तो मीरा को जो कृष्ण दिखते होंगे, क्या वह मीरा के मन की छाया नहीं थी? या भक्तों के लिए समुद्र भी बूंद बनकर लौट सकता है? और दूसरी तरफ रामकृष्ण ने अंतिम बाधा काली के मोह से ऊपर उठकर निर्विकल्प समाधि में जाकर पाई। तो क्या मीरा को भी रामकृष्ण की तरह कोई तोतापुरी मिल गया था और उनकी सविकल्प समाधि को तोड़कर निर्विकल्प समाधि में ले गए थे? प्रश्न उठते ही रहेंगे। थोड़ा इसको ठीक से समझें। व्यक्ति का अज्ञान क्या है? व्यक्ति की अविद्या क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, ये अविद्या है। मैं स्मृति हूँ, ये कर्म मैंने किया, ये फल मैंने भोगा। जैसे ही कोई व्यक्ति संबोधि से युक्त होता है, एनलाइटेंड होता है, उसे क्या दिखता है? और देखिए, सभी को एक सा दिखता है। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनो। सभी को जो चीज एक को दिखाई पड़ी, सभी को वो ही दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को दो हाथों का परमात्मा, एक व्यक्ति को हजार हाथों का, एक व्यक्ति को निराकार, एक व्यक्ति को साकार। सभी को एक तरह का अनुभव होता है, जैसा वो है। ठीक से समझ लेना बात को। ईश्वर जैसा है, अस्तित्व जैसा है, एग्जिस्टेंस जैसी है, वैसी ही दिखाई पड़ती है। और अस्तित्व ऊर्जा रूप है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद। और यही दिखाई पड़ता है। और ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता। ऊर्जा का रूप आप कैसे बना पाओगे? ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता। ऊर्जा का कोई रंग नहीं होता। ऊर्जा का कोई स्वाद नहीं होता। ऊर्जा का कोई स्मेल नहीं होता। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अगर हम साकार से शुरू करते हैं तो वो एक कायदा है, यद्यपि गलत है, तथापि शुरू वहीं से करना पड़ेगा। मैंने पहले बहुत बार बोला, ए अनार, आ आम, बै
बंदर, कै, कमल। लेकिन ये मूर्खता की बातें हैं, तुम उससे उलझ जाते हो। तुमने साकार ईश्वर की प्रार्थना से शुरू किया और तुम आखिर तक एक ही प्रतिमा को सीने से लगाए चलते रहोगे, जबकि वो जो था वो वह नहीं था जो तुमने मान लिया था। अलजेब्रा का फार्मूला आपने कभी उसका कोई प्रश्न हल किया होगा तो उसमें एक सुपोजिशन होती है, सुपोज a इज इक्वल टू 7। a का 7 के साथ कोई संबंध नहीं होता, लेकिन मानना पड़ता है समझाने के लिए, और उस मानने के कारण ही वो प्रश्न हल हो जाया करता है। ऐसे ही कायदा, शुरुआत, ए अनार, और कोई पीएचडी का व्यक्ति, एमएससी एमए का व्यक्ति कहे कि ये तो बात गलत है, ए अनार का कैसे हो गया, अगय गणेश का कैसे हो गया, वो भी ठीक है। लेकिन जो कहता है ए अनार वह अभी शुरुआत में है, जो कहता है गय गणेश का कैसे हो गया वह तार्किक है, गलत नहीं है, तार्किक है। जो ए अनार कहता है वह बच्चा है, अभी सीखने के पड़ाव पे पहला कदम रखा है। आगे चलेगा और सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, हिसाब होगा, हिस्ट्री होगी, पहाड़े होंगे, अल्फ़ाबेट सिखाया जाएगा और बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएंगी अपने अपने शिक्षकों के अनुरूप। लेकिन वो सभी आगाज मात्र होगा, आप पहली के बच्चे को कुछ भी सिखा दो, आगाज तो करना ही पड़ेगा, और यहीं से सभी ने आगाज किया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने, माइकल फैराडे ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, सभी ने यहीं से शुरू किया। लेकिन अंत यहाँ पर नहीं किया। मुश्किल तब पेश आती है जब तुम शुरुआत को अंत तक घसीटे ले जाते हो। मीरा और रामकृष्ण की भक्ति एक जैसी दिखाई पड़ती है, एक जैसी नहीं है। मीरा नाचती है, सड़कों पे नाचती है। मीरा राजघराने की बिटिया है, बहू है। मीरा यद्यपि विधवा हो गई है, उसका पति मारा गया था, लेकिन लोक लाज को त्याग देती है। ऐसा सरूर चढ़ता है, नंगे पांव, शिखर दोपहरी, भागी चली जाती है। रामकृष्ण ऐसा नहीं करते। रामकृष्ण का ढंग और है। जो बुद्ध करते हैं वो महावीर नहीं करते, हालांकि मार्ग दोनों का संकल्प का। रामकृष्ण करते हैं पूजा, रामकृष्ण करते हैं वात्सल्य, माँ के लिए भोग लगाते हैं, चूरी बनाते हैं, पूजा चलती है। और कभी कभी
हमारे यहाँ के ब्राह्मण लोग तो आरती निपटा देते हैं आधा घंटा 15 मिनट में। कभी कभी 2-2 दिन आरती चलती है, दिन भर रात पूजा चलती है, अर्चना चलती है, नाच गायन सब कुछ चलता है, बार बार भोग लगता है। माता भूख लग गई होगी, और बना दूं थोड़ी सी चूरी। मीरा ऐसा नहीं करती है। दोनों में भेद है, हाँ, मार्ग दोनों का समर्पण का है, ये बात ठीक है। बुद्ध और महावीर संकल्प से चलते हैं, लेकिन फिर भी रास्ता बिल्कुल एक जैसा नहीं है। कहीं पर आकर दोनों में भिन्नता आती है। कृष्ण जैसे बुद्ध पुरुष का अब लौटना संभव नहीं, क्योंकि ये अब बूंद न रहकर सागर हो गए। एक बात को ठीक से समझ लेना, जो मोक्ष में चला गया वह सागर हो गया। मीरा हो, बुद्ध हो, बुद्ध अभी पहुंचे नहीं है मोक्ष में, एक जन्म और बाकी है। महावीर हो, कृष्ण हो, चैतन्य हो, एकनाथ हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति एक बार बूंद समानी समुद्र में, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल। ऐसा समझ लो कि सभी कृष्ण हो गए। कृष्ण एक न रहा, कृष्ण समग्र हो गया। अब कृष्ण को पुकारोगे तो आपकी बात को समग्र सुनेगा। अब महावीर को पुकारोगे तो आपकी बात को, पुकार को महावीर सुनेगा नहीं, महावीर की जगह अस्तित्व सुनेगा। बूंद नहीं सुनेगी महावीर की, महावीर का सागर सुनेगा। मीरा को बुलाओगे, चैतन्य को बुलाओगे, जिसकी जिस पर श्रद्धा है निश्चित ही वह उसे पुकारेगा, क्योंकि वह अभी अज्ञानी है। उसी को पुकारेगा, और उसी को पुकारने के कारण, क्योंकि उसका उस पर स्नेह है, उसकी पुकार सुनी जाएगी। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहु न कछु संदेहु। जो जिसको पुकारेगा वो उसी रूप में उसका काम संवारेगा। कृष्ण बूंद रूप में नहीं आते हैं, कृष्ण आते ही नहीं है। ध्यान से समझना, कृष्ण कहीं गए ही नहीं। ये सारा अस्तित्व ही तो है जिसमें कृष्ण समा गए। सभी जगह कृष्ण मौजूद है, और देखिए सभी जगह मीरा भी मौजूद है, और सभी जगह महावीर भी मौजूद हैं। जितने आज तक बुद्ध पुरुष हुए सभी मौजूद हैं, और यहीं मौजूद है। उनको आपकी बातें सुन के कोई अलग से समुद्र नहीं है जहां पर बूंद समुद्र में समा गई है। ये बड़ी भ्रांतियां आपके भीतर लोगों ने डाल रखी हैं। जो सही मार्ग पे चले और सही बातों को समझा गए, वो भी आपको ठीक ठीक बातें समझा के नहीं जा सके। वो भी आपके भीतर भेद की भावना रख गए। अब बूंद समानी समुद्र में
तो समुद्र अलग हो गया और उस बूंद को समुद्र में समाना पड़ा और समुद्र कहीं और है। फिर भेद पैदा हो गया। तो अगर समुद्र कहीं और है तो फिर ईशावास्योपनिषद का ये शब्द, ईशावास्योपनिषद का ये बहुत ही अमूल्य शब्द बार बार मैं कहा करता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगतयाम जगत। इस जगत का कण कण ईश्वर है, यानी इस जगत का कण कण कृष्ण है। और फिर अगर कृष्ण आएंगे तो राम कहाँ जाएंगे? इस जगत का कण कण राम है, इस जगत का कण कण मीरा है, चैतन्य है। जितने संबोधि युक्त व्यक्ति हुए वो इस जगत का कण कण हो गए, समाहित हो गए, वो अस्तित्व बन गए। बूंद समानी समुद्र का ये अर्थ है कि कहीं समुद्र नहीं है ऐसा जहाँ सिद्ध पुरुष सब जाके उसमें मिल जाते हैं। यहाँ आप गलती खा जाते हो, मुझे पता है। लेकिन आप मजबूर हो, क्योंकि आपकी बुद्धि जब तक रहेगी भेद पैदा करती रहेगी। आपकी बुद्धि कहती है कहीं और है समुद्र सिद्धों का, बुद्धों का। वहां जाके कबीर की बूंद, नानक की बूंद उस सागर में समा गई। तो उस सागर में सभी बुद्ध इकट्ठे हैं और बूंदें बहुत सी हैं। तो आपकी बुद्धि ने भेद बुद्धि पैदा कर दी, भेद पैदा कर दिया। जब भी कभी भेद पैदा होंगे समझ लेना कि ये बुद्धि के द्वारा किए गए भेद हैं। अस्तित्व कभी भेद नहीं करता। बूंद समानी समुद्र में, किस समुद्र में? कहीं और नहीं, यही आपके चारों पास लहलहाती हुई वो खुशबू, वो हवा आपके चारों तरफ। पुकारो, कृष्ण को पुकारेगा, बुद्ध को पुकारेगा, महावीर को पुकारेगा, मीरा को पुकारेगा, चैतन्य को पुकारेगा। सुनेगा वही अस्तित्व, अनंत अनंत प्रकाश वर्ष दूर ये फैला हुआ अनंत विशाल आपकी बात को पूरा पूरा सुनेगा। उसके कान इतने कमजोर नहीं कि जो अनंत अनंत लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर आपसे मौजूद हैं वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। सारा अस्तित्व आपकी बात को सुनेगा। और कहीं एक छोटा सा समुद्र नहीं है कि जो वहाँ पर पहुँच जाता है वो बुद्ध उस बूंद में, उस बूंद समुद्र में समा जाती है उसकी। ऐसा नहीं। ये सारा समुद्र, ओशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सराउंडिंग यू, आपको घेरे हुए ये सारा अस्तित्व है। और इससे परे एक भी चीज नहीं। बस आप इसे देख नहीं पाते हैं। एनलाइटनमेंट में यही कुछ होता है। आप इसे देख पाते हैं सब जगह एक ही ऊर्जा का क्षेत्र है, एक ही ऊर्जा सभी जगह विद्यमान है। उसे नाम तू का दे दो, मैं का दे दो। कृष्ण उसे मैं कह देते हैं, नानक उसे तू कह देते हैं। जो तुद पावे, कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। बोलने बोलने के ढंग है।
लेकिन अस्तित्व तो वो एक ही है। कहीं अलग से कोई समुद्र नहीं जिसमें जाके बुद्ध की बूंद समा जाएगी। अस्तित्व तुम्हारे आसपास है, और बुद्ध कहीं नहीं गए, और महावीर कहीं नहीं गए, मीरा कहीं नहीं गई, चैतन्य कहीं नहीं गए, कहीं कोई नहीं जाता है, यहीं रहते हैं। बस फर्क पड़ता है तो इस बात का पड़ता है कि जब वो मूढ़ थे तब वो जानते थे कि मैं इंद्रियां हूं, और जब उनकी मूढ़ता समाप्त हो गई तब वो जानते हैं कि मैं अस्तित्व हूं। फिर सुनना, जब वो अज्ञानी हैं, अविद्या से घिरे हुए हैं, तब वो मानते हैं कि ये हाथ, पांव, मुंह, आंख, कान सारा मैं। और जब अविद्या से मुक्त हो गए, अविद्या का नाश हो गया, तो क्या जाना? मैं ही हूं। मूर्ख नहीं है संत। कितनी बार बोला, आप फिर उलझ जाते हो। अहम ब्रह्मस्म तत्वमसि, अहम आत्म ब्रह्म। और ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म में सत्य तो, धर्म तो, बुद्धि का चाहे कोई भी हो, सत्य सबका समान है। इस्लाम के मंसूर को भी वही दिखता है, जुन्नैद को भी वही दिखता है। जब वो कहते हैं अनल हक, तो इसका मतलब भी यही होता है, अहम ब्रह्मस्म। किसी भी धर्म का धर्म खोपड़ी के स्वभाव है। तुम्हारे धर्म और असली जो धर्म है, जो स्वभाव जो है, वो तुम्हारे अस्तित्व का है। अस्तित्व तुम्हारा स्वभाव है। एग्जिस्टेंस, यू आर एग्जिस्टेंस। जो भी कुछ मौजूद है, वट एवर इट इज, आर यू। अस्तित्व तुम हो। परिभाषित कर सकते हो मैं की तरह, जैसे कृष्ण ने किया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और बाबा नानक क्या कहते हैं? जो तुध पावे सोई पलिकार, तू ही तू, एक तू ही निरंकार। एक ओंकार, एक तू ही निरंकार। उसने कहा तू ही तू है, कृष्ण ने कहा मैं ही मैं हूं। वो तुम्हारी व्याख्या करने की परिभाषा, जैसा तुम्हारा बोलने का स्टाइल, दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं। भीतरी तत्व का मर्म दोनों का यकसां है। दोनों एक ही बात कह रहे हो, यद्यपि तुम्हें अलग अलग लगेगी, तुम्हें विपरीत लगेगी, विपरीत नहीं। सो तुम कहते हो कि मीरा को भी भ्रम को तोड़ने के लिए कोई तोतापुरी मिला होगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस का भ्रम तोड़ने के लिए तोतापुरी मिले। जरूरी बात नहीं है कि कोई गुरु ही तुम्हारा भ्रम तोड़े। यहां थोड़ा सा संभल के समझना। जरूरी नहीं है कि अगर तुम सविकल्प समाधि में आ गए तो तुम्हारा गुरु ही तुम्हारी उस बंधन को तोड़ेगा। ईश्वर सीधे सीधे से भी तोड़ सकता है। कर्मी आवे कपड़ा,
नदरी मोख दवार। प्रभु सीधे सीधे भी तुम्हारे ऊपर नजर कर सकते हैं, कोई तोतापुरी आए आवश्यक नहीं। जैसे कृपा हुई नानक पर, नानक के गुरु कौन? नदरी मोख दवार, वो जिसने नजर की। सच्चा साहेब जे नदर करे ते कागो हंस करे। जो नानक का गुरु नदर किए नानक पर, उसने मीरा पे नजर कर दी होगी। पहुंचने के लिए कोई गुरु की बिल्कुल आवश्यकता जरूरी नहीं है, सहायक है, रास्ता आसान किए देता है। तुम्हें उलझने पड़ेंगी, अटकोगे, भटकोगे, रास्ते बदलोगे, इधर उधर, समय की बचत हो जाएगी, श्रम की बचत हो जाएगी। लेकिन गुरु कहेगा कि सीधे चले जाओ पुत्र, बाएं मुड़ जाना, दाएं मुड़ जाना, पहुंच जाओगे गंतव्य। जरूरी नहीं कि कोई तोतापुरी आके सविकल्प समाधि से तुम्हें निर्विकल्प में ले जाए। अब देखिए, बाबा नानक की तो सविकल्प समाधि भी किसी मूर्ति के द्वारा नहीं लगी थी। रामकृष्ण की सविकल्प समाधि मूर्ति के द्वारा, मीरा की सविकल्प समाधि मूर्ति के द्वारा, कृष्ण की मूर्ति के द्वारा। और जैसे काली नहीं थी वैसे ही कृष्ण भी नहीं थे। कहाँ थी काली? काली कल्पना में थी। कल्पना में थी तभी तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कल्पना को यथार्थ में बदल लिया गया था। ऐसे ही कृष्ण आज कल्पना थी मीरा के लिए। सैकड़ों वर्ष बीत गए थे कृष्ण को गए गए, मन को भा गया था उसकी सलोनी सूरतिया। छा गई थी मीरा कृष्ण से, कृष्ण की मूर्ति को साथ लेके सोती। और अगर सोई पड़ी मीरा के साथ कृष्ण की मूर्ति को हटा लिया जाता तो फौरन उठ जाती कि लाओ मेरा कृष्ण। इतना जुड़ाव, इतना लगाव। सविकल्प समाधि में कृष्ण की मूर्ति के द्वारा पहुंची मीरा। सविकल्प समाधि में कृष्ण की काली की मूर्ति के द्वारा पहुंचे रामकृष्ण। रामकृष्ण को एक एक घटना सभी के साथ एक सी नहीं बीता करती। मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल तो आप उसी को देखोगे, एक ही मंजिल है, नज़ारा वही मंजिल पे है। मार्ग अलग अलग, कोई पश्चिम से चलेगा, कोई पूर्व से चलेगा, कोई दक्षिण से चलेगा, कोई उत्तर से चलेगा। तोतापुरी ने काली की इमेजिनेशन को कटवा दिया तलवार से, जो थी ही नहीं, उसी ने बनाई थी, उसी से कटवा दी। सब विकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में छलांग लग गई। यानी कि जो छलांग की मैं बात करता हूं वो जंप लगवाया तोतापुरी ने। आखिरी पड़ाव। अगर ऐसा न होता तो रामकृष्ण परमहंस सदा के लिए सविकल्प समाधि में उलझे रहते। तोतापुरी की अपार कृपा के कारण मुक्त हुए रामकृष्ण। मीरा को अवश्य नहीं कि कोई तोतापुरी या किसी ने उसकी भ्रांति तोड़ी, ऐसा नहीं।
सीधा सीधा उस परम पिता ने जैसे नानक को एनलाइटेंड कर दिया, वैसे सीधा सीधा उस परमात्मा की कृपा ने नदर कर दी होगी, मुक्त कर दिया होगा उसे। या रैदास के द्वारा कोई ऐसा शब्द बोल दिया गया होगा जिससे कि वो सविकल्प से निर्विकल्प में छलांग लगा गई होगी, क्योंकि रैदास गुरु थे उसके। सविकल्प समाधि के व्यक्ति को एक थोड़ी सी चोट पहुंचाने की जरूरत होती है। वो बिल्कुल किनारे पे ही खड़ा होता है, थोड़ा पुश किया, वो गिरा, हो सकता है माटी का पुतरा कैसे नचत है, ये कहा हो रैदास ने, और उसका टूट गया हो भ्रम सविकल्प समाधि का, कृष्ण का। वो इस महत कृष्ण में समा गई हो, कोई पता नहीं किस घटना का किस ढंग से उत्तर मिल जाए। छोटी छोटी बातें आपकी बुद्धि प्रश्नों को उठाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको प्रश्नों को उठा देना ताकि आप सीधे सीधे रास्ते पे चल सको। क्या भक्तों के लिए समुद्र भी बूंद बनकर लौट सकती है? भक्तों के लिए ही समुद्र बनकर बूंद नहीं लूटा करते, किसी भी पुकारने वाले के लिए समुद्र ही लूटा करता है। सभी जो पहुंचे समुद्र में समा गए, सभी अस्तित्व का अभिन्न अंग बन गए, शूद्र से विराट हो गए। जरूरत नहीं है विराट बनने की, जरूरत नहीं है कि बूंद की तरह आते, बूंद तो रही ही नहीं, आएंगे कैसे? बूंद मिट गए, अब अगर कृष्ण आएगा तो समुद्र आएगा। अगर उन्होंने ये बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका अर्थ आप ठीक से समझ नहीं पाए। मैंने इतनी गीताओं की टीकाएं पढ़ी, किसी ने इसका अर्थ इस रूप में दिया ही नहीं, जिस रूप में इसका अर्थ है। जब जब भी मैं धरती पर देखता हूं अविद्या बढ़ गई है, उस अविद्या का नाश करने के लिए और विद्या को स्थापित करने के लिए समय समय पर किसी भी रूप में आता ही रहता। अब इसका अर्थ क्या होगा? कृष्ण एक रूप नहीं रह गए, वो मोर मुकुटधारी, वो मथुरा के राजा उस रूप में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जो एक बार चला गया चला गया। कोई भी 24 के 24 तीर्थंकर कैवल्य को प्राप्त हुए, अब उनमें से कोई भी आएगा तो बूंद बनकर कोई नहीं आएगा। ना ऋषभदेव आएंगे, ना पार्श्वनाथ आएंगे, ना भगवान महावीर आएंगे, सभी आएंगे समुद्र की तरह। और जब तुम पुकारोगे तो ये मत समझना कि पार्श्वनाथ ने हमारी बात सुनी, ऋषभदेव ने हमारी बात सुनी, महावीर ने हमारी बात सुनी। नहीं, कृष्ण ने भी सुनी, बुद्ध ने भी सुनी, मीरा ने भी सुनी, एकनाथ ने भी सुनी, ज्ञानेश्वर ने भी सुनी, भीखा ने भी सुनी, रहीम ने भी सुनी, फरीद ने भी सुनी, सभी ने सुनी आपकी पुकार।
क्योंकि आपका सत्य स्नेह जिसके ऊपर होगा, आपकी दृष्टि में तो आपका कार्य उसने संपूर्ण किया होगा, वर्ण काम तो आपका अस्तित्व में संपूर्ण हुआ है। और अस्तित्व के बीच में गोरखनाथ भी है, मच्छंदरनाथ भी है, अस्तित्व में सभी हैं, शिव भी हैं। अस्तित्व से परे कोई नहीं। हाँ, तुम अगर एक को पुकारते हो तो सारे अस्तित्व को ही सुनाई पड़ता है। तुम पुकारो, किसी को भी पुकारो। इसीलिए ही तो जो जिसको पुकारता है उसको सुनाई पड़ जाता है, क्योंकि जब सुनना ही एक ने है, सुनने वाला एक है। जब एक ही है तो सुनेगा भी तो एक ही। दो कैसे सुनेंगे, हजार कैसे सुनेंगे? बुद्ध पुरुष तो बहुत हो गए, अनंत अनंत हो गए, तो क्या अनंत अनंत अपने अपने भक्तों की बात सुनेंगे? नहीं नहीं, आप गलती खा जाते हो। आपकी बुद्धि खंड खंड करके तोलती है। तभी तो मैं तुलसीदास को मूर्ख कहता हूं। कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब निवे, जब धनुष बाण हो हाथ। यह मूर्खता की निशानी नहीं है। बुद्धि भेद अभी कायम है, और संत की पहचान बुद्धि भेद समाप्त। राम और कृष्ण अभी जिसके लिए दो रह गए और पहुंचा, जिसके लिए राम कृष्ण मोहम्मद मीरा राबिया दया सहजो फरीद कबीर राम कृष्ण महावीर बुद्ध सब एक हो गए। उसको किसी भी नाम से पुकारो, तुम्हें पता नहीं है। तुम पुकारते कृष्ण को, आते बुद्ध है, आते मीरा है, आते कृष्ण है, आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब कृष्ण के भक्त ने पुकारा तो भी वो ही आया। जब इस्लाम धर्म के किसी व्यक्ति ने पुकारा तो भी वो ही आया। कोई दूसरा आने को है भी नहीं। कुछ भेद टूटता लगता है। बुद्धि के इन भेदों को तोड़िए। अल्लाह पुकारोगे तो भी ईश्वर आएगा, ईश्वर पुकारोगे तो भी अल्लाह आएगा। ये तो मूर्खों की बातें हैं। कोई अल्लाहू अकबर पुकारे जा रहा है, कोई श्री राम पुकारे जा रहा है। मूर्खों की बातें। वर्ण अल्लाहू अकबर पुकारोगे तो आएंगे राम ही। राम को पुकारोगे, बड़ी उलट बात लगेगी आपको, लेकिन सत्य है। राम को पुकारोगे आएंगे अल्लाह ही। कोई दूसरा आने को नहीं है। ये तो नाम आपके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीरा को पुकारो और महावीर ना आए। महावीर ही आएंगे। जो महावीर को पुकारेगा निश्चित ही दया ही आएगी, सहजो आएगी। जो सहजो को पुकारेगा निश्चय ही रहीम आएंगे। जो रहीम को पुकारेगा फरीद आएंगे। जो फरीद को पुकारेगा कृष्ण आएंगे। अब आप इन बातों को समझ लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ
और कहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, जब भी पुकारोगे, जिस नाम से भी पुकारोगे, एक ही आएगा। आपने चाहे अल्लाह के नाम से पुकारा, चाहे कृष्ण के नाम से पुकारा, चाहे राम के नाम से पुकारा, महावीर के नाम से पुकारा, आएगा वो ही। पुकार लो जिस नाम से आपको प्यारा लगे, आएगा वो ही, क्योंकि एक ही तो है, दूसरा है ही नहीं। अब देखिए, मिठास को, चीनी को हिंदी में चीनी कहते हैं, अंग्रेजी में स्वीट कहते हैं, मिठाई कहते हैं। इनमें फर्क है कुछ, शब्दावली में फर्क है। आप शब्दों को पकड़कर एक दूसरों की गर्दनें काट देते हो। पागल हो, सियाने बनो, इन मूर्खताओं को छोड़ो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दो। तुलसीदास का गोना हो गया था, विवाह हो गया था, गोना नहीं हुआ था, जिसे मुकलावा कह देते हैं। एक रात चले गए, सर्द रात थी, हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी। याद आई कलावती की, पहुंच गए उसके पास। जब चले गए, रत्नावली नाम था, रत्नावली के पास, रत्नावली से कहने लगे कि मैं एक रस्से के द्वारा चढ़ के आया हूं। तूने पड़ताल की तो रस्सा नहीं था, वो था सांप। देखिए प्रेम, अज्ञानता, तो रत्नावली ने एक बात कही कि तुलसी, जितना प्यार आप मुझसे करते हो, अगर उतना ही प्यार प्रभु श्री राम से किया होता, उससे आधा भी किया होता, तो कब के मिल गए होते। चोट लग गई तुलसी को, चले गए तत्क्षण और बैठ गए। हर वक्त, हर घड़ी उसी का याद, उसी का सुमरण। पुकारो किसी को, जब दो हैं ही नहीं तो दो आएंगे कैसे। एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो दो कैसे आएंगे, दो है ही नहीं जब। एक ही आता है। एक बच्चा है, उसका स्कूल का नाम रतन है, घर में उसको टिंकू कहते हैं, दोस्त उसको रिया कह के बुलाते हैं, टीचर उसको भोलू कहते हैं, माँ बाप उसको प्यार से गुलुआ कहते हैं। फिर क्या करोगे, है तो वही ना। लेकिन पुकारने में नामों में भेद पड़ गया, और नामों में भेद पड़ने के कारण उसके अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो रतन ही रहा, वो टिंकू ही रहा। जिसने जो कह के पुकारा, उसका अस्तित्व नहीं बदला, पुकारने के कारण। अब इन बातों को ठीक से समझ लेना, क्योंकि भ्रांतियां आपके मन में सदा से चलती रहेंगी और आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे।
कृष्ण को पुकारोगे भक्त के लिए कृष्ण समुद्र रूप में बन के आएंगे, ऐसा नहीं। जो आएगा वो समुद्र ही आएगा। और किसी रूप में पुकार लो, कृष्ण को पुकार लो, अल्लाह को पुकार लो, राम, किसी को पुकार लो, क्योंकि एग्जिस्टेंस एक है। और समुद्र का मतलब क्या है? भाषा ऐसी थी जो प्रयोग की गई कबीर ने, सभी संतों ने, तब भाषा चलती ही ऐसी थी। मैं कहता हूं अस्तित्व है वो। जर्रा अस्तित्व में समा गया, एक जर्रा पूर्ण में समा गया, अस्तित्व में समा गया। न मैं बूंद की बात करता हूं, न मैं समुद्र की बात करता हूं। इससे क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। भेद बुद्धि छोड़ो, अभेद बुद्धि में आ जाओ। जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि जैसे ही तुम संबोधि को प्राप्त होते हो, तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें दूसरा नजर नहीं आता, तुम्हें एक ही नजर आता है। तुम्हें एक ही विशाल ऊर्जा का, विराट ऊर्जा का फैलाव हर दिशा में, हर प्रकार, ऊपर नीचे साइडों में, हर तरफ वो ही वो है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। ये उस क्षण की बात है, ये संबोधि की अवस्था की बात है। और फिर तुम सदा ही नहाते रहोगे उस समुद्र में, समुद्र का अभिन्न अंग बन जाओगे। फिर कोई भी पुकारे वो एक ही जाता है, जिसको कबीर समुद्र कहते हैं। और उसका कोई नाम ना रखो, क्योंकि वो अभेद है, वो भेद से रहित है। ना मीरा को किसी तोतापुरी ने सविकल्प से निर्विकल्प में लेके आया। जो बाबा नानक को सविकल्प में ले गया वो निर्विकल्प में ले गया, उसी को ही वो ही मीरा को भी ले गया निर्विकल्प में। जरूरी नहीं कि एक ही तरह की घटना सभी के ऊपर घटित हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ऐसी कि फिक्स कर लेती है हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को अपने तंतुओं के भीतर फिक्स कर लेती है। बस ऐसे ही होगा, आगे भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। संसार बिल्कुल एक जैसा नहीं, यकसा नहीं है, फर्क है। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, दो अंगूठों में फर्क नहीं होता। आपका अंगूठा, मेरा अंगूठा एक जैसा नहीं होगा, और संसार में किसी का भी अंगूठा ऐसा नहीं होगा। और संसार में जितने भी प्राणी हुए और होके चले गए, और जितने आएंगे और आके चले जाएंगे, उनमें से किसी का अंगूठा किसी के साथ नहीं भिड़ेगा। उसकी कारीगरी देख लो अब क्या है। उसकी रचना का कोई आदि अंत है? अंगूठा तक नहीं भिड़ता है किसी का। उस महान की रचना महान है। प्रश्न ठीक पूछा है तुमने। बहुत लोगों के मन में ये भेद भावना बनी रहती, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न के कारण ये भेद समाप्त हो जाएगा। कोई कहीं नहीं जाता, यहीं रहता है। रामकृष्ण परमहंस ब्रह्म चर्चा करते करते रसोई में पहुंच जाते। शारदा, क्या बनाया है? जरा जल्दी करो, खाना डाल दो। अच्छा ना लगता शारदा को। शारदा बोलती, ये भी तुम क्या करते हो? ब्रह्म चर्चा करते करते, ईश्वर चर्चा करते करते तुम अन्य चर्चा पे आ जाते हो। बुरा ना मांगते होंगे लोग।
बुरा लगता होगा, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। एक दिन अकेले में रामकृष्ण लेटे हुए थे। शारदा पांव दबा रही थी। शारदा कहने लगी, ऐसा मत किया करो। सभी प्रवचन के प्यासे बैठे और आप रसोई में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो रामकृष्ण कहने लगे, शारदा, जिस दिन तुम रसोई लेके आओगी, थाली लेके आओगी और मैं मुख फेर लूंगा, उस दिन समझ लेना कि मेरे 3 दिन बाकी हैं। बस मोह टूट गया। ये बंधन में बांध के यहां रह जाते हैं। तुम बंधनों से युक्त व्यक्तियों को देखते हो, उनके क्रियाकलापों को देखते हो, भेद पैदा कर लेते हो। उस भेद के कारण ही ये सारी मूर्खताएं पैदा होती हैं। यद्यपि ना तुम कुछ भोग पाते हो, इंद्रियां ही भोगती हैं। ना तुम कुछ साथ ले जा पाते हो, सभी कुछ यहां धरा रह जाता है। तुम सोचते हो कि मैंने कमा लिया, लेकिन कहाँ कमा लिया जब साथ नहीं जाएगा। कुछ नहीं कमाया और कुछ नहीं गंवाया, क्योंकि गंवाते तो तब जब तुम्हारा कुछ होता। तुम्हारा है ही नहीं कुछ, फिर तुम गंवाओगे क्या और कमाओगे क्या। तुम उसकी खेल हो, उसके खिलौने हो। वो तुम्हारे द्वारा अपनी सृष्टि की रचना के साथ खेल कर रहा है। उसको खेलने दो। उसके खेल में व्यवधान मत डालो। उसके खेल में किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ना करो, कोई रोक टोक, कोई बाधा पैदा ना करो। उसके खेल के साथ स्वीकृति रख दो, स्वीकार कर लो। सुख दिखाए सुख, दुख दिखाए दुख। तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। बिगड़ेगा तो अगर तुम्हारा कुछ होगा। उसकी रजा में धीरे धीरे राजी रहना सीखो। शुरुआत में तो एकदम से राजी ना हो पाओगे। शुरुआत तो प्रथम कक्षा के विद्यार्थी की तरह ही शुरू करनी होगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम सर्वगुना संपन्न हो जाओगे। शुरुआत करो, उसकी रजा में रहना सीखो। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।